असली युद्ध अपने ही मन से। बहुत समय पहले तूफानों की घाटी में एक योद्धा अमासुरु अपने बेटे अर्जुरो को प्रशिक्षण दे रहा था। उनमें पहाड़ों को हिला देने की ताकत थी, लेकिन जीवन जीते थे सादगी और प्राचीन ज्ञान के साथ। उस सुबह उनका अभ्यास एक ऐसा सबक जगाने वाला था जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। घंटों बीत गए। पिता और पुत्र ने उगते सूरज के नीचे अभ्यास किया। अमात्सुरु ने अर्जुरो की हर पंच में ताकत देखी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शक्ति नहीं, जिज्ञासा भी जल रही थी। तभी पिता ने वो शब्द कहे जो किसी भी युद्ध से पुराने थे। अर्जुरो, याद रखो, गीता कहती है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन उसके फल से बंधना नहीं चाहिए। गीता? गीता क्या है पापा? भगवद गीता सबसे महान उपदेश है, एक दिव्य गीत, योद्धाओं और राजाओं के लिए मार्गदर्शक। ये सिखाती है कि सबसे कठिन दुश्मन कौन है, हमारा अपना मन। बाहर हम मुट्ठियों से लड़ते हैं, पर अंदर दिल से लड़ाई होती है। दिल से? तो मैं चाहता हूँ मेरा दिल भी आपके जितना मजबूत हो पापा। शाम होते ही गांव के हर घर से छोटी छोटी रोशनियां चमकने लगीं। अमात्सुरु और अर्जुरो शांत रास्ते पर साथ चल रहे थे, अपने लोगों के रक्षक, ट्रेनिंग के बाद भी। लेकिन उसी रात एक घर के पास हल्की सी चमक ने अर्जुरो का ध्यान खींचा। एक रोशनी जिसके अंदर कुछ बेचैन छुपा था। वाह, ये वही एनर्जी स्पिरिट है। मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। कितनी कमाल की है ये। अर्जुरो, पीछे हटो। पर पापा, उसके अंदर कुछ जिंदा है। जैसे जैसे आत्मा रोती गई, उसकी ज्वाला और भड़कती गई। हर आंसू आग को और भड़काने लगा। रो मत, प्लीज प्लीज, रोना बंद करो। जो एक छोटी सी लौ थी, वो बन गई एक भयंकर अग्नि आत्मा। उस बेचैन आत्मा की हर आंसू एक नई ज्वाला बनकर पूरे गांव में डर फैलाने लगी। जैसे जैसे आग बढ़ी, वैसे वैसे योद्धा की असली ताकत की परीक्षा भी। क्या फायदा है तुम्हारी ताकत का, अमात्सुरु, अगर तुम आत्मा के दर्द पर काबू भी ना पा सको। बूढ़े आदमी के शब्दों ने अमात्सुरु की आत्मा को चीर दिया। घमंड गुस्से में बदला और गुस्सा बन गया उसकी ताकत। बस, मैं यहाँ खड़ा होकर अपमान नहीं सहूंगा। अब इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। घमंड और गुस्से से भरा अमात्सुरु हवा में उठा, आत्मा को अपनी एड़ी से कुचलने को तैयार। लेकिन पिता की ताकत गिरती उससे पहले अर्जुरो निडर होकर आगे बढ़ा, सिर्फ अपने दिल को ढाल बनाकर उस अग्नि के सामने। रुको, उसे चोट लग जाएगी। वो डरा हुआ है पापा, उसे दया चाहिए। गांव के लोग देख रहे थे। अर्जुरो ने ताकत से नहीं, बल्कि ऐसे दयालुता से बात की जो बेचैन अग्नि को भी शांत कर सके। क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? मैं अकेला हूँ, कोई सुनता ही नहीं। शायद कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन पाता। मैंने किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं रखा था। अरे सब ठीक है, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें आप सुन सकता हूँ, और जब तुम इतना रोते हो तो थोड़े फनी लगते हो। आत्मा हंसती है, ज्योति चमकती है, नर्म लेकिन और भी रोशन। भीषण लपटें अब एक छोटी, गर्म और कोमल रोशनी में बदल जाती है। गांव की आग बुझ जाती है। सब देख लेते हैं, जीत ताकत की नहीं, प्यार की हुई। और अमात्सुरु ने गर्व से देखा, उसके बेटे ने आत्मा के दर्द को ताकत से नहीं, दिल से शांत किया। भगवद गीता में कहा गया है, जो खुद को जीत ले वो हजारों दुश्मनों को हराने वाले से भी बड़ा होता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। सबसे बड़ी लड़ाइयां मुट्ठियों से नहीं, दिल के अंदर लड़ी जाती है। अमात्सुरु की ताकत पहाड़ हिला सकती थी, पर असली योद्धा वही है जो अपने मन पर विजय पाए।
उस रात अर्जुरों की दयालुता ने उसे याद दिलाया, शक्ति बेकार है अगर उसे करुणा ना दिशा दे। भगवत गीता कहती है, खुद को जीतो, सब कुछ जीत लोगे। सच्ची ताकत है अनुशासन और एक कोमल दिल में। फिर मिलेंगे योद्धाओं। देखते रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं।